सबसे पहला जो सेगमेंट होने वाला है विच इज द राइज ऑफ विराट कोहली टू द लेवल ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टनसी। आई थिंक सबसे पहले इसमें ना जानना बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एंड क्यों ये टॉपिक इतना फेमस भी है, इट इज बिकॉज विराट कोहली के इफ यू लुक एट हिज कैप्टनसी पीरियड एंड हिज स्टैट्स इन जनरल उस टाइम पे दे आर एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड मतलब आप सिर्फ स्टैट्स देख के बता सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा कैप्टनसी पीरियड एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स रहा था उसका। इफ़ यू लुक एट टेस्ट जिसमें इट इज़ वेरी सबको ये चीज़ पता है कि विराट कोहली प्रॉब्ली हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री का बेस्ट टेस्ट कैप्टन है। एंड एक गांगुली ही पास में आता है, मतलब वो भी स्टैट्स के बेसिस पे कोई कंपैरिजन नहीं है। 58.82% विन परसेंटेज है उसकी, दिस इज क्रेजी। एंड पता है विराट कोहली इज वन ऑफ दोज फ्यू प्लेयर्स जिसका पूरा कैप्टेंसी स्टेंट और उसका पर्सनल जो था उसके साथ बैटिंग करते हुए वो सब उसने रेस करा उस टाइम पे। इस चीज को मैं आगे एक सेगमेंट में डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी हाईलाइट है विराट कोहली करियर की। 55.36 की एवरेज थी उसकी टेस्ट में एज कैप्टन, 7 डबल सेंचुरीज उसने लगाई थी इस पीरियड में, मोस्ट बाय एनी टेस्ट कैप्टन इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, और 20 सेंचुरीज इन टोटल लगाई थी उसने इस पीरियड के अंदर। ओडीआई में उसका 68.42% का है विन परसेंटेज, ये धोनी से भी बेटर है। उसमें टेस्ट कैप्टनसी में उसकी सबसे बेटर थी, ये चीज़ धोनी से बेटर है। 72.65 की उसकी एवरेज थी बैटिंग करते हुए एज कैप्टन, 21 सेंचुरी उसने ओडीआईज में 76 की एवरेज थी ओडीआईज में, 72 की एवरेज थी और 21 सेंचुरीज थी, क्रेजी। एंड T20 में जिसका एंड में आते आते अल्टीमेटली T20 ही मेन वो रीजन माना जहाँ से उसका कैप्टनसी से हटाया गया, उसमें भी उसकी 64.58% था विन परसेंटेज। इंडिया का टॉप स्कोर था वो T20 आईज में उस टाइम पे एज कैप्टन भी। और एक बहुत सरप्राइजिंग स्टैट और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ही हैज वन अ T20 सीरीज इन एवरी सेना कंट्री। ये और किसी ने नहीं करा, और इंडियन में। हाँ, इंडियन कैप्टनसी धोनी ने भी नहीं करा ये। रोहित शर्मा ने अभी तक नहीं करा, अभी तक तो नहीं करा, बट उसने सारी सेना कंट्रीज में ये चीजें करी हैं। तो भाई इतना सक्सेसफुल कैप्टन, आपको सुनते ही ऐसे एक शॉकिंग चीज, जिन लोगों ने उस टाइम पे उस सागा को फॉलो नहीं करा उनके लिए बहुत शॉकिंग होगा देखना कि ये विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया क्यों गया, अगर सब इतना अच्छा था तो। एंड वही हमें अनकवर करना है आज। बट जस्ट टू क्विकली कवर द पार्ट कि कैसे उसका राइज हुआ कैप्टनसी में। 2008 में वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था, एज अ कैप्टन जीता था। हाईलाइट कौन था उस वर्ल्ड कप की? विराट कोहली ही था बहुत बड़े मायनों में। उस टाइम पे हम लोगों ने नया नया क्रिकेट देखना शुरू ही करा था बहुत। तो मतलब एक जो होता है ना कि यू डोंट, जब बच्चा है ही 7-8 साल का, 6-7 साल का है, तो ऑफकोर्स आप पहले क्रिकेट से फेमिलियर हो रहे हो, और तब आप इंडियन क्रिकेट टीम को देख रहे हो जहाँ पे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जैसे लेजेंड्स खेल रहे हैं। राइट। अंडर-19 वर्ल्ड कप कौन नहीं दिखेगा? हाँ। बट उसके बावजूद विराट कोहली का नाम था उस टाइम पे कि ये बंदा आ रहा है राइजिंग अप द रैंक्स। एंड फिर वो आईपीएल में जाता है उसी साल में। मतलब 2008 के टाइम पे डिड यू नो ऑफ विराट कोहली? मैं एग्जैक्टली रिकॉल तो नहीं कर सकता, आज 16 साल पहले की बात हो गई। 9 और 10 years old, राइट? 7-8 साल का। हाँ, राइट। 9-10 भी नहीं, 7-8 का ही होगा। तो पर मतलब वो होता है ना कि आईपीएल शुरू हो गया था 2008 में, तो फिर आपको मोर और लेस सब प्लेयर्स का पता चलने लग जाता है। राइट। हम लोग की जनरेशन उस टाइम इस मामले में थोड़ी ब्लेस्ड है कि हम लोग ने जब क्रिकेट देखना शुरू ही करा है ना, उसके आसपास ही विद इन 2-3 years आईपीएल आना शुरू हो गया था। तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, सारे अपकमिंग प्लेयर्स से आप फेमिलियर हो गए थे, क्योंकि आप जिस भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो या फिर आपकी जो राइवल है उसको आप थोड़ा तो देखते ही हो। तो विराट कोहली का नाम आना शुरू हो गया था, एंड उसने इंडिया के लिए भी डेब्यू बहुत जल्दी कर भी दिया था। ऑल्दो आईपीएल में उसका कुछ खास गए नहीं थे सीजन इनिशियली। इनफैक्ट उस टाइम पे रोहित शर्मा वाज अ मच बिगर थिंग दैन विराट कोहली, बिकॉज वो ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप जीत चुका था, राइट, 2007 में। तब तक विराट कोहली अंडर-19 वर्ल्ड कप भी नहीं जीता था। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ऐसे ही चलते चलते विराट कोहली का जो एक सबसे बड़ा ट्रेडमार्क रहा है कि भाई वो बंदा, उसने गलती रेक्टिफाई करी, मतलब गलती आइडेंटिफाई करी तो इनको रेक्टिफाई कर दिया। जो स्केल ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना, और जो रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो इतना ज़्यादा तेज था कि उसने वो जो गैप था बिटवीन हिज कंटेम्परीज एंड हिमसेल्फ, वो इतनी जल्दी जल्दी कवर करा है कि बहुत ही ईजिली वो बहुत, मतलब विद इन द नेक्स्ट 3-4 years, 11 में तो वर्ल्ड कप की टीम में था, रोहित शर्मा नहीं था तब, वर्ल्ड कप जीत गया। 2012 मुझे लगता है वो ईयर था जब मुझे पर्सनली याद है जब मैंने पहली बार रियलाइज करा था ये कि भाई ये बंदा वो है पागल टाइप का, थोड़ा ये तोड़ देगा। okay. और वो कब था, जब काफी लोग रिलेट करेंगे इससे, जब उसने वो श्रीलंका में मलिंगा को 6 चौके मारे थे, शायद 6 या 5 जितने भी थे। एंड 136 की शायद इनिंग्स थी वो। एंड उस इनिंग्स की स्पेशल बात पता है क्या थी? इंडिया का वो टारगेट कुछ 35-40 ओवर में चेस करना था, 50 ओवर का मैच था, और उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली वो चीज कर दी थी। ये इन इटसेल्फ इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग है, क्योंकि अभी भी हम लोग कितने सारे प्लेयर्स के देखते हैं कि ऐसी सेंचुरीज आती हैं
बट ये जो मलिंगा वाले पॉइंट तुमने बोला, आई थिंक ये काफी ज्यादा लोग रिलेट करते हैं इस चीज से, एंड द फैक्ट कि काफी लोग इस चीज से रिलेट करते हैं मीन्स कि उस मैच में इतना कुछ स्पेशल दिख गया था लोगों को इसके अंदर कि लोगों ने सोच लिया था कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। मतलब इवन इन द वर्ल्ड कप 2011 के मुझे याद है, एटलीस्ट मुझे तो इतना ज्यादा नहीं था, मेरा फोकस ज्यादा था भाई सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, ये सारे वेटरन्स के ऊपर था। विराट कोहली ने जो अपना असली आइडेंटिटी बनाई है, एक अलग जगह बनाई है, वो 2012 में था मेरे लिए। फिर उसके बाद फिर वो 180 बनाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब सचिन तेंदुलकर का लास्ट ओडीआई मैच था, एंड इवेंचुअली यू सॉ कि कैसे वो एकदम से एक मेन प्लेयर बन गया टीम का, स्पेशली इन द लिमिटेड ओवर्स। टेस्ट में तो अभी टाइम था, बट विद इन द नेक्स्ट 2 years 2014 आते आते वो टेस्ट मैचेस में भी अपनी जगह बना चुका था। एंड यहीं पे हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है, विच इज द बिगिनिंग ऑफ द कोहली एंड शास्त्री डुओ। राइट, ये कैसे स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली? 30th December 2014। आप बेसिकली अगर इस डेट को देखो, ऑलमोस्ट 2015 शुरू ही हो गया था। धोनी ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज खेलने गए हुए थे इंडियन टीम के साथ। ऑल ऑफ अ सडन सब सही चल रहा है, लग रहा है कि भाई बंदा खेलेगा, अभी तो 5-6 साल और खेलेगा, अर्ली 30s में। ऑल ऑफ अ सडन न्यूज आती है भाई बंदा रिटायर मिड सीरीज, हाँ राइट, टेस्ट मैच से रिटायर हो रहा है। एंड अब अगला कैप्टन कौन होने वाला है? विराट कोहली, जो कि उस टाइम पे आई थिंक 25-26 साल का था। 25-26 साल मतलब ठीक, आई थिंक इट्स द राइट एज टू बिकम द कैप्टन, बट इट इज अ वेरी यंग एज टू बिकम अ कैप्टन ऑल्सो। टीम इंडिया का कैप्टन बनना, धोनी के बाद आपको लाना है। मुझे लगता है कई लोग इस बात में ना रियलाइज नहीं करते विराट कोहली की ग्रेटनेस को, कि आप कैप्टन तो बन ही रहे हो और आप सक्सेसफुल जो हुए सो हुए, वो तो गिवन ही है। आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते वो अलग बात है, उसको डिस्कस करेंगे, पर उस बंदे ने किस बंदे की लेगेसी इनहेरिट करी है, महेंद्र सिंह धोनी की। कितना बड़ा प्रेशर होगा उस बंदे पे एक्चुअली में। लोग ऋषभ पंत के लिए बात कहते हैं, ऋषभ पंत खुद भी अपने इंटरव्यूज में कहता है ना कि मैं नेक्स्ट कीपर था, मेरे पे लोग इतना बू करते थे, ये करते थे। वो एज अ विकेट कीपर अपनी इश्यूज बता रहा है, तुम पूरे कंट्री के कैप्टन हो, तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर होगा, और तुम्हें कैसे बनाया गया कैप्टन मिड सीरीज में। पता है हारने वाले सीरीज मोस्ट लाइकली, उस टाइम पे बहुत बुरा रिकॉर्ड था। इनफैक्ट पिछले 4 सालों में 16 टेस्ट मैचेस इंडिया ओवरसीज हारी थी, एंड 2011, 12, 13, 14 ये पता कब शुरू होता है, ये मुझे स्पेसिफिकली याद है। हम लोग 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे 2 अप्रैल को। उसके बाद आईपीएल हुआ था, जिसमें इतनी हाइप थी नहीं, बिकॉज वर्ल्ड कप सब जीत चुके थे, सब अपना पेट भर चुका था सबका। उसके बाद इंडिया का अवे सीजन शुरू हुआ था। आई थिंक सबसे पहले ये लोग इंग्लैंड गए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर उल्टा हुआ था, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट इंग्लैंड जाते हैं 4-0 हारते हैं, व्हाइट वॉश होते हैं वहाँ पे। फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे 4-0 हारते हैं, व्हाइट वॉश होते हैं। 16 में से 8 टेस्ट मैच ये लोग 2 सीरीज के अंदर ही हार चुके हैं। भाई साहब ये सीन था आज के, कोई सोच भी नहीं सकता आज के टाइम पे तो तहलका मच जाएगा भाई। नहीं, वो दोनों वो एबनॉर्मल था वो। गौतम गंभीर का बाद में इंटरव्यू भी आया था, तब उसने कहा था कि मुझे लगता है उस टाइम पे हमारे ऊपर ये प्रेशर आ गया था वर्ल्ड कप जीतने के बाद, कि हम लोग बस हारे ना, जीतने की नहीं सोच रहे, हारे ना, चाहे ड्रॉ हो जाए। अच्छा, ओके। तो वो मेंटालिटी में थोड़ा प्रेशर आ गया था। एंड उस टाइम तक ये भी था कि भाई सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब जाने वाले हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर शायद ही वही वाली सीरीज जब विराट कोहली कह रहा हूँ, जब इंग्लैंड 4-0 हारी थी, इंडिया 4-0 हारी थी इंग्लैंड से, व्हाइट वॉश हुई थी, उसमें राहुल द्रविड़ अलग चमका था बंदा। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा फेलियर था उस सीरीज में, राहुल द्रविड़ का अलग से वो निकला था कि बंदे ने अकेले बनाए रन और कोई नहीं था साथ में। इन सबके वो लास्ट 1-2 साल चल रहे थे, तो एक ट्रांजिशन आना था, तो वो नई टीम बन रही है, उसमें विराट कोहली आ रहा है एज अ कैप्टन इन द मिडल ऑफ द सीरीज ऑल ऑफ अ सडन। बाय द वे ऑल्सो 2014 में इंडियन जो टेस्ट टीम थी वो 8th पोजीशन पे थी रैंक्ड। 8th में 7th थी शायद। अच्छा, ओके। एंड वही बहुत अच्छा पॉइंट बोला, अगले 2 साल के अंदर जब 2016 आया है, हम नंबर 1 रैंक टीम थे, और 5 साल तक नंबर 1 रैंक टीम थे। अभी दोबारा हो चुके हैं, बट आप 7th पोजीशन से नंबर 1 पे लेके आ रहे हो सिर्फ 2 साल के अंदर, एक नई टीम के साथ जो कि भी ट्रांजिशन से आ रही है। आई थिंक विराट कोहली की टेस्ट मैच की कैप्टनसी का ग्रेटनेस का सबसे बड़ा एग्जांपल यही exactly. है। एंड इसमें एक और बहुत बड़ा हाथ क्या था, रवि शास्त्री 2014 में आ चुके थे एज अ टीम डायरेक्टर, एंड वो उस टाइम पे कोई कोच नहीं थे, वो एक्चुअली में टीम डायरेक्टर थे। कोच होने में फर्क होता है, वो बेसिकली मैनेज कर रहे थे। अच्छा, ओके। ऐसा कोई मतलब ऑन पेपर ही इज नॉट अ कोच, एंड वो 1-2 साल के पीरियड के लिए थे, 2016 तक वो थे कोच। एंड विराट कोहली की शुरुआत भी रवि शास्त्री के अंडर ही हुई थी, तो नेचुरली विराट कोहली को भी एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर लगा होगा रवि शास्त्री के लिए, कि इस बंदे ने मुझे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट करा, मुझे इतना सपोर्ट करा जब मैं इतनी मुश्किल टाइम पे आया था। एंड विराट कोहली का जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, कि लोगों के साथ क्या होता है, जब वो लोग कैप्टेंसी कर रहे होते हैं उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस गिर जाती है यूजुअली, जैसे कि सचिन तेंदुलकर थे। विराट कोहली की ना जो मेरे लिए सबसे नॉर्मल बात है ना, वो ये है जो तुमने जिससे स्टार्ट भी किया था, कि कप्तानी जरा सी आई,
भाई बैटिंग नेक्स्ट लेवल पे चली गई यार। एक तो कुछ लोग होते हैं जिनकी बैटिंग में भी अब जाती है, बट द डिफरेंस कि कितनी ज्यादा अब जाएगी वो कुछ ज्यादा है, क्योंकि मतलब आज के टाइम पे हम ये भी कह सकते हैं रोहित शर्मा की भी बैटिंग जो है वो अब तो गई है, अब तो डेफिनेटली गई है। 2022 में सब लोग सोच रहे होंगे कि डाउन जा रही है एकदम, बट उसने एकदम से अप करी है। बट आई थिंक वही ना, जो पीक हिट करी थी विराट कोहली ने वो कुछ अब नॉर्मल लेवल की थी। तुम प्योर नंबर्स पे भी ले लो ना, तो वो तुम बिना कप्तानी की भी किसी बंदे से कंपेयर करोगे, वो नॉर्मल नहीं है। वो एक्चुअली में एबनॉर्मल स्टफ है, गॉडली स्टफ है वो। राइट। पहले जो इसका मैच था एज अ कैप्टन, टेस्ट मैच था, उसमें 2 इनिंग होती है टेस्ट मैच में, दोनों में 100। स्टार्ट ही वैसे करा था बंदे ने, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? और भाई पता ही था ये ट्रैजेक्टरी होने वाली है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।